आदमी उस समय दंग रह गया जब उसने देखा कि सामने खड़ी महिला दरअसल उसके पुराने भाई समान दोस्त की बड़ी बहन है। और उसी पल उसे समझ आ गया कि महिला सैन्य विद्यालय में इसलिए आई है ताकि वह अपने भाई की मौत की सच्चाई पता कर सके, क्योंकि 6 महीने पहले वह एक प्रशिक्षक होने के बावजूद सिर्फ अपनी आंखों के सामने भाई को किसी के द्वारा ले जाया जाना देख पाया था। और जल्द ही भाई की अचानक मौत की खबर भी मिली थी। भाई अक्सर मरने के बाद सपनों में बहन से अपनी डायरी ढूंढने और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप साफ करने की विनती करता था। इसलिए महिला ने घर यू तक खोजा, पर डायरी नहीं मिली, बल्कि एक फटा हुआ नक्शा और भाई व प्रशिक्षक की तस्वीर मिली, जिससे उसे यकीन हो गया कि भाई की मौत साधारण नहीं थी। और असली सच पता करने के लिए उसने हिम्मत दिखाते हुए बाल काटे, सैन्य वर्दी पहनी, नाम बदला और कठोर उत्तर शहर सैन्य विद्यालय में दाखिल होकर एक छात्रा बन गई। संयोग से वही आदमी उनका प्रशिक्षक था और महिला को देखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ कि उसका चेहरा भाई से बहुत मिलता है। पर उसने खुद को गलत सोचने का कहकर अनदेखा किया और आगे बढ़कर उससे नाम पूछा, जबकि महिला उसे पहले ही पहचान चुकी थी। और यही सोचकर कि वह कठोर प्रशिक्षक होगा, वह यह नहीं जानती थी कि उसकी मौजूदगी ने आदमी में दिलचस्पी जगा दी थी। अगले दिन 2 छात्र उससे जलने लगे और उन्होंने उपकरण परीक्षण से पहले मशीन रूम में चुपके से उसकी बंदूक में छेड़छाड़ कर दी। और परीक्षण के दौरान प्रशिक्षक ने बंदूक में खराबी देकर गुस्से में उसे दोषी ठहराया और बंदी कक्ष में भेज दिया, जबकि महिला को शक था कि उसके सहपाठी दोषी हैं। प्रशिक्षक अपने अनुभव से तुरंत असली समस्या समझ गया और दोषियों को दंड दिया। पर महिला को यह लगा कि वह आंखों का अंधा और दिल का संकीर्ण है और उसने सोचना शुरू किया कि उसके भाई को भी यहाँ ऐसी ही नाइंसाफी मिली होगी। तभी प्रशिक्षक बंदी कक्ष में आया और उसे चेतावनी दी कि सैन्य विद्यालय में लोगों की नीयत समझना मुश्किल है और छिपे वार से बचना कठिन होता है। और चाहे वह किसी भी उद्देश्य से यहाँ आई हो, अगर उसने सावधानी नहीं रखी तो उसकी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। पर महिला ने शिष्टता से कहा कि वह उसके सुझाव पर विचार करे।